आपके दिल की सबसे गहराई में छुपा ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, अकेलापन जो भीड़ में भी आपकी आत्मा को चीर देता है। आज हम बात करेंगे उस अनकहे दर्द की, जब हरियाली सा दिखने वाला रास्ता भी हमें सूना सा महसूस कराता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बस तैयारी का सफर करते करते हम खुद को खो देंगे, लेकिन सच में यह सिर्फ तैयारी करने वालों का दर्द नहीं है। हर छात्र, हर युवा, हर सपने देखने वाले का वो खुद से सामना होता है, भीड़ में अकेलापन। मैं जानता हूँ, खूबसूरत कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर किताबों की दुनिया में खो जाना आसान लगता है, लेकिन वहीं आसपास दोस्त बैठे होते हुए भी कुछ अधूरापन महसूस होता है। यह अकेलापन कोई गलत या कमजोर होने की निशानी नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मा की पक्की आवाज है जो कहती है, मैं हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनिए। लड्डका था, नाम यश, एक छोटे गांव से आया हुआ। उसने हर सुबह स्कूल की इमारत पर चढ़कर सूरज की पहली किरण देखी, हर शाम चूल्हे की रोशनी में किताबों की परतों को तताया। लेकिन जब वह शहर पहुंचा और बड़े कॉलेज में दाखिला मिला, तब महसूस हुआ कि वह अकेला है। भीड़ में कोई उससे बात नहीं करता, रात भर किताबों के बीच खामोशी में डूबा रहता। फिर एक दिन यश ने रोजाना एक पन्ना लिखना शुरू किया, रोज का फीलिंग, रोज का डर, रोज की उम्मीद। कुछ ही हफ्तों में उस किताब ने अपने आप में एक साथी का रूप ले लिया। उसे तब एहसास हुआ, जब आप खुद से बात करते हैं, आप कभी अकेले नहीं होते। आज हम बात उसी एहसास की करेंगे, कैसे एक आत्मनिर्भर इंसान बनने का सफर हमें भीड़ में अकेला कर देता है, पर असल चीज यह है कि यह अकेलापन हमें मजबूत बना सकता है। चलिए इस भावनात्मक सफर को 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा, खुद से सामना। जब आप भीड़ में चलते हैं और आपके कदम थिरकते हैं, आपके पास एक आवाज होती है, तुम क्यों यहाँ हो। ये वो सवाल है जो आपकी जड़ों तक जाता है। यह अकेलापन है जो आपको आपकी असलियत से रूबरू करवाता है। दूसरा हिस्सा, आत्मसंवाद। यदि आप यश की तरह या किसी भी छात्र की तरह अपनी भावनाओं को लिखना शुरू कर दें, चाहे वो डायरी हो या मोबाइल पर नोट्स, यह अकेलापन आपके लिए एक साथी बन जाता है और खाली पन्नों पर आपकी बात आपका भरोसा बन जाती है। तीसरा हिस्सा, अनजाने सच। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी अकेली पैदल यात्रा, जिसका नाम है शेरपा ट्रैक, उसे करने वाले ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे साफ एहसास वहीं महसूस किया। उन्होंने बताया कि जब पूरी हिमालय की चोटी उनके सामने खड़ी हो, लेकिन कोई साथ न हो, तभी उन्हें लगा कि मैं खुद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यह अकेलापन ही प्रेरणा बन गया। चौथा हिस्सा, भीड़ में खुद से प्यार। अकेले रहने का अनुभव हमें स्वयं से प्यार करना सिखाता है। हम अपनी आवाज़ सुनते हैं, अपने डर पर हंसते हैं, अपनी मजबूरियों से लड़ते हैं। यही अकेलपन हमें दूसरों के दर्द को समझने का फीलिंग भी देता है। पांचवा हिस्सा, साझा करना। अब जब आप तैयार हो गए हो, ये बात दूसरों से शेयर करना शुरू कर दो। चाहे वो एक छोटे घर का बच्चा हो जो बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, या एक युवा जो कॉरपोरेट की दुनिया में अकेले लड़ी रहा है, आपका अनुभव उनसे जुड़ाव पैदा करता है और वो भीड़ में फिर कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत की इबारत है। हम जब भी खुद से जवाब मांगते हैं, हम अपनी दिशा खुद चुनते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी भीड़ में अकेला महसूस हो, समझ लीजिए कि अब आप खुद को जानने वाले हैं। एंडिंग में एक गांभीर्य से भरी बात कहूं, अकेलापन एक एहसास नहीं, एक शुरुआत है। जैसे शुरुआत में दी गई लाइन ने कहीं ना कहीं आपका दिल छुआ था, आज यह लाइन आपको आपकी असलियत से जोड़ने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ लाता हूँ आपकी ज़िंदगी बदलने वाले वीडियो। आपके समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। अंत में एक सवाल, जब आप खुद से अकेले हो तो आप सबसे पहले किस सवाल का सामना करते हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट करें, मैं इंतज़ार करूँगा आपका। धन्यवाद। आपका साथ, आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। मिलकर बनाए एक ऐसा सफ़र जो किसी के दिल को छू सके।